हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो टॉपिक है विच इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और उसका एक्सरसाइज लिए हैं एनसीईआरटी बुक से 4.3। अब इस 4.3 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो ग्राफ से रिलेटेड था, वो आपको मैंने बता चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 गिवन पॉइंट है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। आपको जो है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, इक्वेशन आपको बतलाना है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। तो आपको जो एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट है आपका 2,14, कोई भी पॉइंट हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग, गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। आपको ये बतलाना है कि एक पॉइंट से होकर कितने लाइन पास हो सकते हैं और उसका इक्वेशन भी आपको कुछ इक्वेशंस बताने हैं। तो अब इसमें कुछ इक्वेशन आप लिखिए इसके अकॉर्डिंग। नाउ इक्वेशन आर, समीकरण है, वो क्या सब समीकरण होंगे। तो अब देखिए पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस लिखना है। तो अब जैसे कि 2 है तो x इक्वल टू आपको बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि किसी भी गिवन पॉइंट का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड डिजिट y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो फर्स्ट डिजिट है x लेकर चलते हैं और बाद वाला डिजिट को y लेकर चलते हैं। ये आपको तो सबसे पहले शुरू से पता है। तो x इक्वल टू आप लिखेंगे 2 और बाद वाला y इक्वल टू लिख देंगे 14। तो इस तरह से x और y आपको मिल गया। अब कुछ इक्वेशंस आपको लिखने हैं। आप रोमन 1 कर दीजिए। जैसे कुछ भी आप सोचिए, कुछ भी आप अगर सोचते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं 2x, आप 3x सोचिए। 3x प्लस सपोज दैट y। तो 3x प्लस y आपने सोच लिया। प्लस के जगह माइनस भी सोच सकते हैं। y न सोच के 2y, 3y, -3y कुछ भी आप सोचिए, लेकिन इक्वल टू के बाद आपको सोच समझकर लिखना है अगर गलती से बचना है। तो कैसे गलती से हम बचेंगे जो मिस्टेक हमसे न हो। कुछ भी आप अगर LHS साइड में लिखते हैं तो आप x और y के वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। कहाँ पुट कीजिए? उस जो आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं उस x और y में वो गिवन पॉइंट वाला जो x y निकाल के रखे हैं आप उसको पुट कीजिए। पुट करने पर जो आएगा रिजल्ट, उस रिजल्ट को आपको मेंशन करना है इक्वल टू के बाद। तब आपका ये इक्वेशन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रू समझा जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आपको समझा चुके हैं क्या करना है, भरिए। तो 3x है तो 3 इंटू रफ में कर लीजिए। 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस का प्लस y के स्थान पर 14। तो 3 2 जा 6 प्लस 14 हो गया 20। आप लिख दीजिए 20। तो ये सही हो गया। अब आप कहिएगा सर सही क्यों हुआ ये? इसलिए सही हुआ, इसलिए ट्रू माना जाएगा क्योंकि आपको हम बताए हैं कि जो भी गिवन पॉइंट होते हैं वो इस इक्वेशन का यदि सॉल्यूशन है, कहने का मतलब ये पॉइंट उस लाइन पर तब आएगा जब ये पॉइंट इस
लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कैसे करता है? तो हम LHS में जो वैल्यू रखते हैं वही वैल्यू यदि RHS में आ जाए तो LHS इक्वल टू RHS, देन द गिवन पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसलिए ऐसा होता है, आपको ये भी बता चुके हैं। रोमन 2 में लिखिए। अब आप कुछ भी सोचिए, तो कुछ भी यदि हम सोचते हैं जैसे कि -2x माइनस 3y इक्वल टू, कुछ भी आपने सोच के लिख दिया। अब -2x माइनस 3y तो आपने लिखा, अब इक्वल टू के बाद आपको टेक्निक बता दिए हैं क्या करना है। तो x और y के स्थान पर वही पॉइंट का xy पुट कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही इक्वल टू के बाद आप मेंशन कर दीजिए। तो आप फिर चले आइए, -2 इंटू एक्स के जगह पर 2, फिर -3 इंटू वाई के स्थान पर 14, तो 2 2 जा 4 -4, अब 14 3 जा हो गया 42। तो ऐड कीजिए, दोनों साइन समान है, ऐड कर दीजिए तो हो गया 46 और -46 आप इक्वल टू के बाद लिख दीजिए। उसी तरह से आप रोमन 3 लिखिए। रोमन 3 सपोज दैट हम ले लेते हैं x अब प्लस y, एकदम छोटा सा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो लिए तो x के स्थान पर 2 प्लस y के स्थान पे 14 प्लस 2 कितना आएगा 16। उसी तरह से रोमन 4 जितना आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू, तो x कितना है तो 2 माइनस वाई के जगह पर 14, 2 माइनस 14 क्या लिखिएगा -12। और एक लिख दीजिए जैसे x प्लस 2y इक्वल टू, तो x प्लस 2y तो x के स्थान पर 2 और y के स्थान पे 14 2 जा 28 प्लस x का वैल्यू 2, 28 प्लस 2 कितना हो गया 30। तो इसी तरह से सिमिलरली आप जो है इक्वेशन 1 बाय 1 कुछ भी सोचकर लिख सकते हैं। तो इस तरह जितना सोचते जाइएगा लिखते जाइएगा तो ये लाइंस की संख्या क्या होगी, एक इक्वेशन वो एक लाइन होगा, सेकेंड इक्वेशन फिर सेकेंड लाइन, थर्ड इक्वेशन थर्ड लाइन। तो इस तरह से मैक्सिमम लाइंस की संख्या कितनी है तो इन्फिनाइट्स है, अनंत है। जितना आप इक्वेशन लिखते जाइएगा उतने लाइंस आते जाएंगे। तो इसलिए जब लाइंस की संख्या बढ़ते जाएगी तो इक्वेशंस बढ़ेंगे तो लाइंस बढ़ेंगे। तो लाइंस की संख्या कितनी, तो लाइंस की संख्या होगी, लाइनों की संख्या हो जाएगी इन्फिनाइट्स, अनंत। तो यही कारण से हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो हम लिखेंगे इन्फिनाइट लाइन्स, इन्फिनाइट लाइन्स। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से हम पढ़े थे कि एक पॉइंट से होकर इन्फिनाइट लाइन्स पास हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इन्फिनाइट इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब इतने इक्वेशंस हम इन्फिनाइट इक्वेशंस लिख सकते हैं तो जब हम उसको नंबर लाइन लेकर, कहने का मतलब वैल्यू टेबल बनाकर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा कितना होगा, जितना इक्वेशन उतना लाइन आएगा, इसलिए हो जाएगा इन्फिनाइट लाइन्स। तो आप लिखिएगा आंसर में हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, तो देयर आर इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, या फॉर दिस पॉइंट। तो इस बिंदु के लिए इन्फिनाइट लाइन्स होंगे। क्यों होंगे तो इसका डिटेल ये है और आपको समझा भी दिए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमको किसी भी एक गिवन पॉइंट से कोई भी इक्वेशन किस तरह से लिखना है। कुछ भी आप लिखिएगा, लिखने के बाद इक्वल टू के बाद आप उस x और y के वैल्यू को पुट करके लिख दीजिएगा, तो जिससे गलती नहीं होगा, ठीक है। अब चले आइए आपका जो
3 नंबर है, बुक सामने में रखिए आप लोग। 3 में है कि इफ़ द पॉइंट आपका है 3,4, ले लिए पॉइंट क्या है 3,4, लाइन नहीं सॉरी, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन आपका गिवन है 3y = ax + 7। एक पॉइंट गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको क्या निकालना है, तो a = व्हाट। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो अब आपको पॉइंट अगर 3,4 है तो अभी तुरंत आपको बताए कि फर्स्ट वाला x हो गया और सेकंड वाला आपका y हो गया। तो x के स्थान पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 आप लिखिए, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3, x = 3, सेकंड 4 आपका y हो गया, y = 4। इसमें गलती कभी नहीं कीजिएगा, फर्स्ट वाला x लीजिएगा, सेकंड वाला आप y लीजिएगा। क्यों लेते हैं, तो फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट है, इसलिए y को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग x y लिख दिए। अब इस x y के वैल्यू को आप अपने इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ 3 × y के स्थान पर कितना आएगा 4, a x के स्थान पर भर दीजिए, a × x के स्थान पे 3 + 7। अब प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, 4 3 जा 12 = 3 × a हो गया 3a प्लस 7। तो कितना हो जाएगा 3a = प्लस 7, इधर शिफ्ट करिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा -7। तो 12 पहले से है -7, तो 3a = 12 में 7 आप माइनस कीजिए तो हो जाएगा 5। इसलिए a = और साइन किसका होगा आपको बार बार समझाते हैं, जब भी आप एक प्लस एक माइनस कहने का मतलब डिफरेंस साइन हो तो आप घटाइए, डिफरेंस कीजिए, लेकिन हर हमेशा बिगेस्ट डिजिट के आगे का साइन दीजिए। तो बिगेस्ट डिजिट जो दोनों में है वो 12 है, 12 के आगे का साइन प्लस है, इसलिए आप प्लस में रखिएगा। क्योंकि कितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है प्लस और माइनस में गलती करते हुए, तो वो आप इस तरह से समझिएगा तो गलती से बचिएगा। तो 5 और 3a का 3 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से a का वैल्यू आपने इजी वे में प्राप्त कर लिया, a = 5/3। तो आप समझ गए कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर जाने से पहले आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप लोग जो स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन अब तक वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। तो इस तरह आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और अपने एक्सरसाइज को आप इजी पूर्वक बनाइएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।